इटावा के बकेवड़ थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की गुत्थी सुलझा दी है, जिसमें घर की ही महिला चोर निकली है। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए बकेवड़ थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया है, जिस तरीके से अरुण दीक्षित द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके घर पर बीती रात्रि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और उनकी जो पत्नी थी, जब उन्होंने चोर को पकड़ा तो धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं लहूलुहान हो गई, जिसका उपचार महबा कराया गया। 10 और 11 के बीच में ये चोरी हुई है और जब उसने सुना तो उसको वहीं पकड़ लिया देख के, और 2 लोगों ने उस चोर जो कुछ था वो ले गए और एक लोग उसको पकड़े रहा। किसको पकड़े रहा? बहू को। अच्छा, फिर क्या किया? और उसके धारदार हथियार से जब उसके मारा भी, आँख में घाव है और गले में भी है, हाथ में भी, दोनों में। जब इन सभी पहलुओं पर पुलिस ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की तो उसमें पुलिस के सामने जो सच है वो हैरान कर देने वाला आया है। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया है, खुलासा करते हुए, कि जो पत्नी थी शिकायतकर्ता की, उसने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जो भी लाखों के जो गहने थे उनको ले जाकर अपने मायके में रख दिया था और ये सारी चोरी की जो योजना थी, जो षड्यंत्र था, वो पूरी तरह से उनकी ही पत्नी ने रचा था, जिसमें सास की तरफ से भी जो कहानी बताई गई थी, बयान दिए गए थे। सास ने बताया था कि पहले 3 बदमाश आए, हम सभी लोग सो रहे थे और बदमाशों ने आकर के घर के अंदर प्रवेश किया, जो बिजली की जो तार थे उसको काट दिया, जिससे घर में अंधेरा हो गया। कैसे बताएं, क्या बाहर से गोली आई, अब अंदर से किवाड़ लगाए लाई, अब जानी नहीं। पहले तो बाहर आता, बहू को मुँह दाब दो, घरों में सक दो और हाथ में चक्की मार दो, गले में ब्लेड मार दो। किनके बहू की। बहू ने चोरों को पकड़ लिया था। हाँ, चोर नहीं तो पकड़ लो, लड़का तो बाहर आता, जब भी करेगा ये तब उनने किवाड़ खोली, तब लड़का अंदर आओ। तो ये जो सारी कहानी है, ये सब कुछ बहू की चोरी करने के बाद बनाई गई थी, जिसका पूरी तरह से आज 24 घंटे के अंदर बकेवड़ थाना प्रभारी द्वारा कर दिया गया है, जिसमें बहू और पति को सामने लाया गया है। जो मेरा नाम अरुण दीक्षित है, पिताजी का नाम राजनारायण है, ग्राम करपिया, थाना बकेवड़, जनपद इटावा का रहने वाला हूँ। दिनांक 29 तारीख को रात 11 बजे चोरी की सूचना मैंने पुलिस को दी, जिस पे मुकदमा लिखाया गया। 30 तारीख को पत्नी अपने मायके चली गई। उसके बाद पत्नी का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं सारा जेवर अपने साथ ले आई, और फिर हमने उसके मायके जाके देखा कि उस पे सारा सामान मेरा मिल गया है। मैंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था, इसलिए पत्नी ने ये ऐसा कदम उठाया। जो शिकायतकर्ता जो पति था, और उसने ये भी कबूल किया है, उसने कहा है कि ये जो शिकायत मेरी तरफ से की गई थी वह पूरी तरह से झूठी निकली है, क्योंकि हमारी पत्नी ने अपना ही जुर्म कबूल कर लिया है। पत्नी ने ये कबूल किया है कि हाँ, मैंने ही ये सारे जो जेवर थे वो चुरा लिए थे, क्योंकि घर में विवाद रहता था पति से और सास से। तो ये जो जेवर थे, ये जो सास थी वो हमें पहनने नहीं देती थी, जिसको लेकर हम चाहते थे कि ये सारे जेवर हैं जो मायके में रखा है और वहां से हम इन सभी जेवरों का उपयोग करें। तो इस तरह से जो बहू थी उसने ये षड्यंत्र रचा था चोरी की घटना का, जिसका आज जो बकेवड़ थाना प्रभारी विपिन कुमार ने खुलासा कर दिया है, जिससे साफ हुआ है कि ये जो बदमाश और चोरी की सूचना जो दी गई थी और जो धारदार हथियार की बात बताई गई थी वह पूरी तरह से झूठी थी, जो कि बहू ने ही पूरी तरह ये षड्यंत्र रच के अपने ऊपर हमला भी किया और जो ये घटना दिखाई वो है पूरी तरह से झूठी निकली है।